Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक। भाई सबसे पहले congratulations are in order moment. अच्छा। 3, 6 कितने months? 8 months। 8 months. आखिरी महीना चल रहा है। टिक। आखिरी महीनों में हो जाती हूँ। लास्ट वीक जो मैंने शर्ट पहनी, मैं मोटा हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, बट वो पता नहीं बहुत ही एक गोल दायरा था पूरा। शर्ट थी थोड़ी, तो वो जरा यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हिल जा रही थी थोड़ी समुद्र की तरह। गद्दी की शेप बन गई थी, है ना? पता नहीं गोल सी थी क्योंकि शायद फॉन्ट इस तरह का था, ऐसे लग रहा था। बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था। मैं लोगों खुद ने बड़ा अपसेट कहा हुआ देख के अपने आप प्लीज को। उस शर्ट को जला दें। हाँ, मैं खुद बड़ा अपसेट हुआ देख के कि बहुत ना अजीब सा ना, मान के हिल रहा, मुझे लगा हिल नहीं रहा था, अकड़ा हुआ था बिल्कुल। मुझसे ऐसा लगा छल छल जा रहा जैसे था। कभी कभार आपका पेट ना आपका जरा मसला हो तो फिर अकड़ जाता बिल्कुल। हाँ, उसका अकड़ सा गया मेरा पेट। टू मच इन्फॉर्मेशन। मोमेंट आपका पेट अकड़ना, इंडिया ने इसलिए पानी बंद किया है। मोमेंट का पेट देख के बहुत छलछल करता है पानी से भरा हुआ, और उनका वाटर वेट थोड़ा कम हो तो इसलिए उन्होंने किया है। उसके अलावा लोग कहते थे भाई आप दोनों बहुत मोटे हो गए, आपका पतले होंगे। गाइस नहीं हो रहा, पता नहीं इस बार मेरे से भी नहीं हो रहा। मैं बहुत लाइक स्ट्रांग होती हूँ कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। हो रहा, पता नहीं किसकी गंदी नजर लगी है, हो ही नहीं रहा मेरे से। कोई हांडी तो नहीं चल गई वहां पे? फिर वो हांडी लेके आया, मतलब मोम में नहीं है जो हांडी चलवाता है, फिर उसके बाद हांडी का जिक्र लेके आता है। हांडी का जिक्र इसलिए आज करना जरूरी है तो मेरी बात होती थी किसी से कॉल पर, तो उन्होंने कहा आपने कैसे हांडी का जिक्र लास्ट वीक नहीं किया, इतनी बड़ी हांडी चल गई हमारे फबू के ऊपर, फवाद के ऊपर। मुझे तो लगता है फबू हांडी है जो पाकिस्तान पे चलती है। जब इंडिया पाकिस्तान के मसले, हम अपने हांडी का नाम फबू रख दें, क्योंकि हम लोग अभी जब हमेशा हांडी की बात करते हैं कुछ, हाँ यहाँ पे अगर जैन चाहे तो एनिमेशन बना सकते हैं, पंखा चले फबू की शक्ल का। जब हम गए हांडी चल गई तो फबू ऐसे उड़ता उड़ता जाए, क्योंकि किस्मत से जब भी फबू जाते हैं तो कुछ ना कुछ हालात होता है बुरे होते हैं फबू के लिए भी और हम सबके लिए भी। सबके लिए फबू कहते हैं ना खुद खेलेंगे ना खेले देंगे, बुरा फबू सबको। वेरी सैड। हाँ ये थोड़ा इनसेंसिटिव जा रहा है फबू का पंखा बन के उड़ना। उसके अलावा वेट गेन की बात करें तो एक और वेट ऑनेस्टली मैं फवाद को मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर आगे इसकी बात हम आगे बात करेंगे। एक और वेट गेन को लेके बहुत से कमेंट्स है, कोमल मीर के वेट गेन जो सारा उनके मुंह पे आया। कुछ लोग कह रहे थे वो सही कह रही हैं कि आपका वेट जब गेन होता है तो खाली कभी कभी मुंह पे आता है, और कुछ मेरी बहनें कहती हैं हमें मान आपके साथ हैं, आपके डिंपल्स भी नहीं आ सकते, आपका इतना सब कुछ नहीं होता खाली वेट गेन से। और एक कॉमेंट देख के मैं जरा हैरान हुई, उन्होंने कहा कोमल डिड गो अंडर द नाइफ, हर केस वाज एक्चुअली डिस्कस्ड इन हर प्लास्टिक सर्जरी पैनल, आवर सीनियर मोस्ट डॉक्टर डिड हर सर्जरी सो शी इज लाइंग बिग टाइम। सर्जरी क्या की थी? हवा भरी थी मुंह के अंदर, जो भी फिलर्स वगैरह कराए, डिंपल शिंपल आए, सब कुछ कराए, तो अब पता नहीं अब इस बहन को माने, अपनी कोमल बहन जो खुदा की कसमें खा रही है उनको माने, खुदा की कसम। तो ये अब हमें नहीं पता। उसके अलावा लोगों ने एंजॉय किया सीधी बात नो बकवास वाला एटीट्यूड, और केआरके को बहुत सा हेट आया कि वो सिर्फ एक फेम के भूखे इंसान है। केआरके को हेट दूं मैं, किस को हेट दूं मैं? तो खास तौर पे दो लोग अब यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा जो पाकिस्तान आ चुके अभी रिसेंटली, एक जावेद अख्तर साहब और एक बरखा दत्त। आप लोग यहाँ पे आए, आपने हमारी मेहमान नवाजी देखी, और आप लोग वहाँ बैठ क्या बातें कर रहे हैं? जावेद अख्तर तो जब से आए तूने कदम रखा था आग बरसात थे पूरी दुनिया पे। अच्छा कुछ लोगों को पता चलता था जावेद अख्तर बहुत एंटी पाकिस्तान है, वो आके भी एंटी थी। मैंने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। यहाँ पे बैठे बैठे अपनी स्पीचों में भी बोल रहे थे। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो हम लोग पता नहीं इतने अंधे हो गए थे प्यार में, कभी गुट्टों में बैठ के डिनर टाइम एक पार्टी मेरी तरफ एक पार्टी मेरी तरफ, इतने उन्होंने खाने खाए, पेट अपना उन्होंने भी बढ़ा लिया, नमक खा लिया, पर नमक खा के भी होना। मुझे दुख इस बात को जो जावेद अख्तर साहब की जो कमेंट था, बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई हम देते हैं मेहमान नवाजी, हमें वहां नहीं मिलती। भाई अनवे जो ट्रैफिक है तुम्हारी तरफ से तो हमें रिस्पांस मिलता नहीं है। आप लोगों को इतनी इज्जत मिलती है, आप लोगों को इतनी इज्जत मिलती हमारी है, पूरी इंडस्ट्री पागल हो गई और थी। इतने लोग ये बात पहले भी कह चुके हैं। वो स्वारा भास्कर का मुझे इंटरव्यू याद है, दुश्मन देश वाला। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं, लेकिन हमने यहाँ आके पाया दुश्मन देश जा रहे हैं। इतना उन्होंने भी बताया कि इतनी मेहमान नवाजी, इतना प्यार मिला यहाँ पे कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। वो खुद बाद में दुश्मन के खिलाफ ही थी। तो आगे जाके फिर वो कहने की आपको पाकिस्तान इज अ फेलिंग स्टेट
कुछ लोग होते हैं इतने क्रोधी होते हैं कि पता चल जाता है उनकी एक वो रह जाती है मिस्टक करके। एक बार यहाँ पे जब उनका इंटरव्यू थी उसमें वो एक इनोसेंस है, कुछ अच्छे दिल लोग से भी बात होते कर रही हैं, हैं। ओमपुरी टाइप के। हाँ वो हाँ, बहुत वो अच्छे एंड तक थे। उन्होंने प्यार की बात हाँ की। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था पीस होना चाहिए। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट को लेके वो ना बड़े खुश थे उनके इनिशिएटिव्स को लेके, तो लोगों ने कहा हम नहीं सुनना चाहते सारी ये वही बातें। लोग हैं, ये वही मेरे बहनें और भाइयों चाहते हैं मुझे न चले वे गुजरावे। और उन्होंने इस वे में निकाला, उन्होंने कहा जब भी कुट के जे पावे एक बार गुजरा। और मुझे वो जब भी कुट के जब आवे एक बार गुजरा। अभी लग रहा भाई जो कहते हैं ये मुजरे चले, उन्होंने कहा कि समटाइम्स इट्स ऑल टॉक्स, और वो करते कराते कुछ नहीं है। एक इनिशिएटिव लिया, अच्छा हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज ही मैं बल्कि एक अपील करना चाहूंगा हुकूमत से, आगे जाके बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान एंगल में। अपील सुनने वो लोग। Let's hope. हाँ लेट्स होप। उसके अलावा हमारे फब्बू को लेके बहुत सा हेट आया। फब्बू Tell me something new। फब्बू उड़ते बेचारे। ईमान, सॉरी आई लव ईमान आपके फबू हैं, आपने फबू को पंखा बना रही कभी? क्योंकि फब्बू एक ठंडी हवा का झोंका है। ओहो, मैंने इसको चेंज कर बहती दिया। हवा सा था वो, कहाँ गया? उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह पे चलता, गिरता संभलता पूरी पाकिस्तान को लेके चलता था वो, कहाँ से आया था वो, कहाँ गया? Sad. से ढूंढो, फला मेरे पे मस्कारा फैलेगा। खैर, फब्बू फब्बू फब्बू। खैर फब्बू के सी नोट पे हम अब शो को स्टार्ट करते भाई हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और आप घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। हमारे 2 शोज की जो मंडे थर्सडे को आते हैं। किसी बड़े मजे का कमेंट किया था कि आप बड़ा बताते हैं नोटिफिकेशन ऑन करें। 2 शो आते हैं आप लोगों के, कौन सा कुछ 600 शो आते हैं। क्या बताए हम लोग सरप्राइज शो फेंक दें और आपने सब्सक्राइब भी ना किया, आपने वो बेल आइकॉन ही ना दबाया हो, आपको पता नहीं Miss चला हो कौन सा जाए। दिन है। हाँ, आप वो फर्स्ट व्यूअर ना हो सके। हाँ। हो सकता है, यू नेवर नो। खैर ईमान, आई थिंक इसी नोट पे हम शो की तरफ बढ़ते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहलगाम के बाद जो हो रहा है, डेवलपमेंट सामने आ रही है, उनकी बात करेंगे। बहुत सी बातें करने को, बहुत सी अपडेट्स हैं, बहुत सी हमारे कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं अभी ताज़ा खबर के साथ, जो ये है कि भाई हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स का, हमारे मीडिया चैनल्स का इंस्टाग्राम और यूट्यूब बैन कर दिया इंडिया की हुकूमत ने। क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, इतना फनी लग रहा है। बच्चों वाली हरकत नहीं है ये, बहुत एक स्ट्रेटेजिक हरकत है जहां पे मुझे लग रहा है कहीं की बड़ा एक कल्चरल डिस्कनेक्ट कोशिश की जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान में जो आर्ट का तबादला, प्यार का तबादला। मैं बच्चों वाली हरकत इसलिए कह रही हूँ कि ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान के सब एक्टर्स बंद है, वो चुन चुन के एक एक बंदे का आहिस्ता नाम लिख आहिस्ता के कर सब रहे बंद होंगे हैं। ना। आहिस्ता आहिस्ता होंगे। आप होता है ना कुछ इस तरीके से होता है कि पूरे पाकिस्तान का इंस्टा पे कुछ आ नहीं सकता, कुछ वो एक एक वही बंदे का कर नाम रहे हैं लिख रहे ना। हैं। हाँ नहीं आनी चाहिए। मान वही ये काटते नहीं आना हैं। चाहिए। और मोदी सरकार बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रही है कि वो एक जहर तो वो फैला ही रहे हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में। और साथ साथ कहने की एक एंगल ये भी है, एक फाइनेंशियल एंगल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं कि हमारे ड्रामे, हमारा कंटेंट इंडिया में बहुत देखा जाता है यूट्यूब पे। सिनेमा में तो फिल्में नहीं आती हमारी, बट यूट्यूब पे हमारे ड्रामे आते हैं। तो आपने उसको ही बंद करने के लिए, इंडिया वालों को इतनी खुशी मिलती थी, उनके धूमता ना के बीच में एक ब्रेक आता था और एक थोड़ा एक सुकून की लय आती तेरा थी। मेरा है प्यार अमर, तेरा मेरा है प्यार अमर। अच्छी एग्जांपल नहीं थी मूवी, ये हमारे अच्छे ड्रामों में से नहीं है। मानो एक चला तरीके का बहुत है बट वो हिट है। हिट है, बट उसकी कहानी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं रे 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 रे। मैं ईमान उनकी एग्जांपल दे जो बड़े हिट शोज गए, तो इंडिया में उनको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और लोगों ने उनको जरूरत से ज्यादा मजा लिया और बहुत भरपूर अंदाज से मजा इंडिया लिया। वाले बहुत ज्यादा मजा लेने लग गए थे हमारे ड्रामों का, तो यही मुझे लगता है मोदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मोदी हमेशा आग लगती रहे, फब्बू हमारे पहुंचते हैं इंडिया। अगर मुझे पता है ऑनेस्टली, ये आप खुद सोचें, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारा प्यार का तबादला, म्यूजिक वीडियोस बन रही हैं, अब पंजाबी फिल्मों में हानि आमिर वहां पे जा रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा था हालात बेहतर हो रहे हैं। इवन अभी जो पानी वगैरह वाली सारी चीज और थी, लोग वहां पे पानी वाला? पानी जो उन्होंने बंद अच्छा, किया है, तो हाँ। मीम्स बनाते हैं हानिया को पानी की बोतल भेज दें। तू हानिया आमिर और पार्सल के अंदर देखो क्या है, पानी की बोतल। मतलब कि सब एक कहीं ना कहीं एक फनी वे में थोड़े जुड़े हुए भी थे साथ, बट ये लोग पता नहीं हर चीज में कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ही रास्ते काट ही देना है कि पाकिस्तान इंडिया को जिक्र भी ना एक दूसरे के मुंह पे हो, जिसने जिक्र किया उसके जुबान पे कोले रख अब देने हैं। बहुत इंटेंस इस दफा लग रहा है कि बिल्कुल कह रहा है कि दरवाजे बंद किए बंद भी जाए। करते हैं और दरवाजों के ऊपर पता नहीं 40 लोग भी लगाते हैं। ये मोदी जी बैठे हुए अब हैं। पता है, मुझे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ी इस दफा। आप सब जानते हैं मैंने हमेशा बात की है प्यार की, दोस्ती की, इंडिया पाकिस्तान।
अच्छा, जिनको शायद नहीं पता, मैं बहुत साल पहले ना लंच के दिनों की बात है कि इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर हम लोग इंडिया उन्होंने इन्वाइट किया, तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज है इंडिया की, उन लोगों से इन टच भी हूँ मैं, तो बड़ी अच्छी दोस्ती की फिजा थी वहाँ, बड़ा प्यार मिला, तो मेरे जो है वही मेमोरीज, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान दोस्ती रहे, प्यार रहे, और हालांकि बहुत हमारे बड़े बहुत देर से कहते हैं नहीं वो बहुत क्रोधी हैं, आप ही जानते हो इंडिया वाले ऐसे हैं, वो इस तरह, पीछे से तो मैं बात कहनी करते मेरे हैं, तो तो बहुत क्या अच्छे अच्छे बॉन्ड है, और अभी भी इन टच हुए, अच्छी अच्छे दोस्ती, इंसान, अच्छे 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 हैं। लोग हैं, बट कहीं की जनरली जो वाइब इस बारी बहुत ही गंदी वाइब आई है, और मैं जो हमेशा अमन की आशा दोस्ती, मैं भी अब कह रहा हूँ बस, मतलब एक फुल स्टॉप कर देगा, इतना गंद। अब मुझे इंडिया वालों की भी समझ नहीं लगी, ठीक है, जब जहां तक वो भी पहले, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ वैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, न्यूज चैनल को भी आपने क्यों करना है बंद कि भाई वो फॉल्स नैरेटिव्स बना रहे हैं, बीच में एंटरटेनमेंट वाले लोग कहाँ से आए, चैनल हम टीवी कहाँ से आ गया, मतलब ठीक है एयर मान, न्यूज वगैरह टाइप तो करो। वही बात है ना, जो आज से 15-20 साल पहले जब इंडिया यहाँ पर आया, जब क्योंकि साज के बहू थी, कहानी घर घर की आई, जब बॉलीवुड फिल्म्स आई, तुम्हारी पूरी जनरेशन उनको देखी बड़ी हुई, वो कल्चर सब कुछ देखा, अब वही उल्टा हो रहा है, अब उर्दू वहां बोली जा रही है, अब बहुत से आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं कि उर्दू जुबान, और मुझे इतनी दिल से खुशी होती थी कि मतलब हम लोग हिंदी बोलते हैं, आप लोग अक्सर बोलते भी हैं कि आप लोग हिंदी भाषा की बोल रहे हैं, वर्ड सुने बचपन से, देखे हैं कंटेंट, तो कंज्यूम किया है, तो वो लोग उर्दू बोल रहे थे। आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं अभी किसी और काम में मसरूफ हूँ, आप प्लीज मेरा ये काम करवा दें। तो ये मोदी सरकार से कहीं नहीं की, इवन कंटेंट क्रिएटर्स वो बनाने लगे थे रील्स वगैरह उर्दू ड्रामों से लिंक है, उर्दू में इस तरह मतलब कि होता है वगैरह वगैरह, अरे क्या कयामत आ गई अम्मी जान, अभी मुझे सोने दे, नहीं जाना है ऑफिस। तो वो तो एक मोदी सर पाकिस्तान वाला एंगल आता है, और फिर मुसलमान वाला एंगल आ जाता है वहां पे। मोदी जी कहीं कुछ हो जाए ना, मोदी जी बहुत हेट फैलाते हैं, और आधे लोगों को पता ही नहीं कि वो ब्रेन वॉश हो रहा है, मोदी जी इतनी नफरतें फैला चुके हैं सबके अंदर, आधे लोग डर और दहशत से लगे हैं साथ। अच्छा, हमारा पॉइंट थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड सा होगा, बहुत सी बातें बहुत बट सब लिंक्ड आपस में। हाँ, अब हम YouTube इंस्टा की बात जो कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्योंकि वहां पे बैन हो गया, VPN लगा के लोग देख लेंगे, बट फिर भी जो व्यूज है उनमें एक फर्क तो आएगा, जो एंगेजमेंट है इंस्टाग्राम में फर्क तो आएगा, और कहने की ये बड़ी एक देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि हमारे व्यूज ड्रामों के ठीक ठाक वहां से भी आ रहे थे, बट ऑन द फ्लिप साइड जो रेटिंग है, जो TRP है, उसको लेके ज्यादा, अभी भी ना अगर आप बात करें किसी प्रोड्यूसर से, किसी इंडस्ट्री वाले से, तो वो YouTube व्यूज को सेलिब्रेट करते हैं, बट वो मेजरली TRP की बात करें कि रेटिंग आ रही है, एड्स पूरा सिस्टम चल रहा होता है, तो सिस्टम हमारे साथ अभी भी है इंटैक्ट। इंडियन जो एक ऑडियंस थी, जो व्यूज को एक पुश दे रही थी, इंडिया में आई थिंक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है ना, तो व्यूज बहुत बहुत ज्यादा आते आते हैं। थे, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता था, बट अब देखना होगा कि अब जो नए ड्रामे आएंगे इससे आते एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि बहुत देर से नोटिस किया जा रहा था कि इंडियन ऑडियंस भी बहुत जुड़ गई थी, तो उनको केटर करने के लिए सर्टेन ट्रोप, सर्टेन तरीके से ड्रामे बनाए जा रहे थे, तो वो अब कहीं ना वो भी कम होगा, अच्छा कंटेंट आया करेगा, कि वो जो है ना कि कोशिश की जाती है कि इंडिया वाले पसंद करते हैं एक सर्टेन तरह के ड्रामे, तो जरा उनको दिया जाए। इंडिया वाले मतलब कि अच्छे ड्रामे भी पसंद करते होंगे, मोस्टली उनको बस जोड़ियां जो पसंद आ गई तो आ गई, वो ड्रामों की स्टोरी से कोई लिंक लेकर नहीं होता, जो हम अगर एक ट्रेंड को फॉलो वो करें एक सोप्स की दुनिया के रहने वाले लोग जो देखते हैं 6000 किस्तें, उनको बस वो लोग देखते 6000 किस्तें एक जोड़ी के ऊपर, और उनके लिए तो 100 एपिसोड भी सही हैं। हाँ, वो तो किसी एपिसोड में भी चल जाता है, उनको स्टोरी से लिंक नहीं, तो उनको बस होता है कि बॉन्ड देखने, केमिस्ट्री देखने, अब इंस्टाग्राम की रीच का फर्क पड़ेगा। अब हानिया आबे की जो बहुत लाइक्स आते हैं, हानिया का बड़ी हैरान हूं, जो मेरी बहन रोज बनाती थी एक स्लाइडर, अब उसको ब्रेक मिलेगा, हानिया अब 2-2 दिन बाद लगाया करिए कि चलो मेरे थोड़ा सा सुकून करूं मैं भी, क्योंकि आपका बहुत एंगेजमेंट फर्क पड़ता है, कुछ वहां की भी आपकी बहुत से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, अभी हम बात करते थे इंडिया पाकिस्तान के हालात के बारे में, तो हमारा इंस्टा यूट्यूब बैन किए जा रहे हैं, और साथ साथ हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को भी इंडिया ने बैन किया है। बैन लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, आप सबको याद होगा पहले हमने बात की थी इन डिटेल, व्हाट्स द 411 पता नहीं कौन सी एपिसोड थी, जब हमने एक्सप्लेन किया था कि ये बेसिकली FWIC एक यूनियन है, उन्होंने कहा कि भाई हम कह रहे हैं कि काम ना करें, इंडस्ट्री वाले खुद ही कहते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती लेकिन है। इस दफा मुझे लग रहा है कि हुकूमत भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले तो ये था ना, आपको याद होगा कि यूनियन ने कहा था काम नहीं करना, बट काम हो रहा था, और एक इंसान ने एक पिटीशन की थी कि भाई इनको कंप्लीटली बैन किया जाए, तो हुकूमत कहता है हम कंप्लीट बैन के हक में नहीं है, तो अभी भी वो यूनियन ने कहा कि भाई काम नहीं करना, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया कि देशद्रोही होगा जो काम करेगा, और सबक सिखाएंगे, और कहीं की हुकूमत जो इंस्टा यूट्यूब बैन करी है, वो शायद इस पे भी प्रॉपर एक रूलिंग दे देगी, भाई काम आप कर सकते नहीं है, जो लगता है आ जाएगी, क्योंकि जितने बुरे हालात चल रहे हैं कि सब कुछ बंद हो गया है। अभी तक समझ नहीं लगा, मतलब कि ठीक है जो सब कुछ वो बहुत बुरा, इतना कुछ पहले से भी चलता आ रहा था, इस दफा इतना क्या हो गया कि वो एक लगता वेट कर रहे थे कि हमने ये खुद ही कर आके बस ऐसे एक बस वो चिंगारी फेंकना शुरू हो जाना है, अटैक का पता भी नहीं चला एग्जैक्टली, अभी तक प्रूफ भी नहीं हुआ किस बेसिस पे आप इतना कुछ करी जा रहे हो, मतलब कि कुछ तो आपका सेंस बनना चाहिए, हमारे जो भी है हमारे वाले प्रूफ्स के साथ अगर आ रहे हैं, आप लोग भी प्रूफ्स के साथ, और आपको बताओ कि भाई ये अभी तक
एमी बस फॉल्स अपने दिमाग में और बना के। अभी गुलाल का मैंने लास्ट वीक कह दिया था, उसका तो पहले से ही पता था कि इंडिया में आना उसका बड़ा शेकी से था। अब तो ऑब्वियस बात है इन सब हालात में उसका नहीं आना इंडिया में। और एक बड़ा क्यूट सा मुझे आर्टिकल भेजा मेरे दोस्त सनात ने कि मोमिन अभी गुलाल पाकिस्तान में नहीं आ रही। मैंने कहा सनात जो सीधे से फिल्म ही नहीं आनी तो पाकिस्तान क्या। और इंडिया लेकिन पाकिस्तान ये बात है कि हसनात ने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि इंडिया में मसला होगा, तो पाकिस्तान में बड़े एक्साइटेड थे लगाने के लिए। लेकिन अब इंडिया ने पीछे से ऑब्वियसली मसला आ गया, उसको डिले कर दिया ना तब पाकिस्तान बिल्कुल ही हाँ। अब इंडिया वाले कह रहे हैं फवाद की नहीं लगानी, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं वानी की नहीं पाकिस्तान ने लगानी। कहा कि वानी नहीं। हाँ, और वानी के अलावा भी समझो अगर हम लोग बहुत अच्छे हो गए कह भी देते हैं ठीक है फवाद वानी वाली भी लग जाए, अब अवाम में भी कुछ भी हो सकता है, सिनेमा में लोग जलाने लग जाए, कुछ भी हमें भी नुकसान क्यों अब तो भाई आई थिंक से नो टू बॉलीवुड। हाँ मैं हमेशा से मैंने कहा नहीं दोस्ती फिजा नहीं, अब आगे बात अभी करूंगा और मैं इसकी बट इतनी नहीं। टॉक्सिसिटी के बाद नहीं, जो इतना हर दफा, चलो एक दफा फर्स्ट टाइम हो गया ठीक है, हालात इस तरह के हो गए, जिस बातें कर लिया वो हर दफा अब कहते मुझे हैं जाओ। अब मुझे उन लोगों के कमेंट समझ लगे जो हमें आते हैं ना, कमेंट आते थे कि आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, कि अब लग रहा है बेगैरती बेशर्मी की इंतहा होगी कि एक बंदा को टांगे मारी जा रहा है और आप फिर कह रहे हो कि क्या नहीं। आपको मिल रहा है इंडिया में, क्या मिल रहा है वहां पे जाके बराबर मेरे ख्याल से अब तबका मैं मिल कहना रहा है। चाहूंगा, ईमान मेरे साथ एग्री करेगी होपफुली, कि अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को हम सबको चाहिए कि हम इसको एक फुल स्टॉप है। ये आगे जाके 10 15 20 साल बाद हुकूमत बदलती है, आपको लगता है हवा बदल रही है, फिर अगर वो हमें इज्जत से इनिशिएट करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर हम जाएं। ये नहीं कि बेशर्मों की तरह बगैरतों की फिर से तरह खुद टुकड़ों में ये पढ़ना हमने, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, हाँ, कहीं नहीं, से सूंघ अब से नहीं। निकल के हालांकि लो। आई हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर, दोस्ती अमन फिजा प्यार, अब नहीं। अब बहुत बहुत हो बहुत गया, बेशर्मी है। बहुत कुछ हो होता है वो गया। मौका ढूंढता है, कहते हैं दफा हो जाओ। हाँ अब तो कमेंट्स में भी नीचे आ रहे थे जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम लोग का ये, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा फब्बू, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बल्कि लोग बार बहुत बार दुख हो रहा है मुझे, ये कहते हैं बहुत दुख हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत अच्छा, गलत हो हानिया रहा है। आमिर को लेके बात भी चल रही है कि भाई कि सरदार जी 3 में उन्हें अगेन रिप्लेस करने की बात, अब एक फिल्म बन गई। ये तो कितना क्रोध की अंत होती है कि फिल्म बन गई है, कह रहे फिर से शूट करो सीन, हाँ। कुछ करो, कितने उनके अंदर क्रोध। और मेरी बहन हानिया को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, अच्छा लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कह दूं, अभी इस पे कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई कि क्या होगा, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि ऐसा कुछ हो जाए कि जितने हालात बदतरीन हो ही जा रहे हैं। अब तो एक प्लीज कोई हानिया को भी एक वेकअप कॉल दे कि हालात बहुत बद से बदतरीन जा रहे हैं। आग लगी बस्ती में, हानिया अपनी मस्ती में, हानिया ने सारे अटैकों के बाद नेक्स्ट डे स्टोरी लगा रही, चिकनी चमेली पे डांस करने के लिए कोई लड़का हो, बादशाह को, मतलब अभी ये फिजा चल रही है कि अगर आपकी दोस्ती है भी किसी के साथ, मैं नहीं कहूँगी दोस्तियां बिल्कुल रहेंगी, हर किसी की दोस्ती हाँ। है, बट आप अभी पब्लिकली ना लगाओ, सबके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। हानिया कुछ बिल्कुल मस्त अपने माहौल में कह रही, मैंने हर चीज एंजॉय कर एक ली है। हानिया को परवानी हुई और एक करीना कपूर को, करीना भी चली फराज मनान को मिली वो। हाँ, करीना फंस गई, करीना को पिक्चर किसने लगानी है क्या बस लिए, अरे बेटा हाँ। ओके तो अपने मस्त माहौल में चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं हेट में बीच में वो भी फंस गई हैं। वैसे दाद जी के लिए अभी कोई ऑफिशियल डेवलपमेंट सामने नहीं आई, क्या होगा तो वो वक्त ही बताएगा। अच्छा, पंजाबी फिल्में भी पाकिस्तान में आ रही है, इंडियन, उनका फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता क्या है। पंजाब में हाल से इंडिया से अलग है, और पंजाब वाले में से पढ़ेंगे भी नहीं इंडिया पाकिस्तान वाली चीज में, तो पंजाब का हमारे साथ ही बहुत कुछ जुड़ा अब हुआ है। सरदार जी थी, बहुत कुछ अभी कहता है राइटिंग ऑफ सरदार जी थी, अगर हानिया आती हैं इसमें तो वो एक अच्छा साइन है। दिलजीत अगर इतना बॉलीवुड में ना कुछ होता तो शायद निकल जाते हैं। अब दिलजीत इधर के भी है ना, तो वो वाले भी कहेंगे हमने नहीं कर दिलजीत को जिंदा रहने देना, वरना पंजाब थोड़े एक अलग ही थे सबसे, अपनी मस्त माहौल में रहते थे। फिर आगे थोड़े बड़े बात की थोड़ी सी बात में जरा हम नॉर्मली बात करते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट की, हट के बात करना चाहूंगा। तो इंडिया ने कहा कि भाई सारे लोगों को निकाल रहे हैं जो, और बहुत सी ऐसी कहानी सामने आ रही है, कोई लोग इतने सालों से रह रहे थे, कोई इलाज के लिए गया, तो इसमें बहुत क्रोध दिख रहा है इस बात मुझे में बहुत डर कि लगा। लग रहा है कि एक इंसान से घिरी हरकतें हैं ये, कि क्या है। मैं हैरान हूँ, एक डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है, आप कैसे अपने पेशेंट को नहीं देख सकते क्योंकि वो मुस्लिम है या किसी भी पॉइंट ऑफ मतलब लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे रह रहे हैं, एक खातून है वो पाकिस्तानी थी, शादी वहां पर ही, और अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ ना पड़े, तो इस सब की क्या कोई तुकलीबंदी से Religion को पाकिस्तान लेकर इंडिया ने पूरा गंद हुआ, ठीक है राइट, चलिए गंद हो रहा है, यहाँ पे ये लोग कहाँ से आगे अब बीच में देख के लगता है कितना अच्छा डिसीजन था पाकिस्तान इंडिया का लेदा होना, अगर ना होता तो वो तो है ही नहीं। मौका तलाश से लगा बैठे मौका हैं। तलाश में कि हमने मस्जिदों को ये करना है वो करना है, मतलब कि इतना हेट आ गया कि अब लोग की जानों के पीछे पड़ गए। वो इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी मेरे मुताबिक होना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान मिलके इकट्ठे बैठ के बात करते, टेररिस्ट के खिलाफ हाँ। हम सबने मिलके करना था। टेररिस्ट तो जीत गए, जब भी जाके कुछ गाजू गुड़ी फेंक के इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ पागल होता जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। है जो हमने बात अभी की कि भाई इंडिया पाकिस्तान खिलाफ रास्ते नजर में बंद हो चुके हैं मेरे, और मैं एक एग्जांपल देना चाहता था कि हम लोग कहते हैं कि नहीं चलो खैर है वहां पे बिगर अपॉर्चुनिटीज बेटर, एक पहले था ना आर्गुमेंट कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, प्यार की फिजा वहां पे अपॉर्चुनिटी है, बेहतर है।
मैं एग्जांपल ईमान को दे रहा था कल मैं कि अगर फैमिली बहुत दोस्तियां होती हैं कजनों वगैरह के बीच में, अगर एक ही फैमिली बंदा गंद करता है, एक दफा गंद किया, दो दफा गंद किया, उसके बाद जितने बेशक वो जो भी बड़ा घर है, ग्रैंड घर है, बड़े मस्ती होती है वहां पे, पार्टी करने, बट आपको जब लगता है कि आफ्टर यू नॉट वेलकम, तो आप वहां पे क्यों जाओगे? सिमिलर इंडिया इज अ बिगर इंडस्ट्री, यस, बट क्यों जाना वहां पे? और अब जितनी दफा जाओगे वो उतनी दफा आपको और कुचल के वापस फेंकेंगे, क्योंकि आप लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट और गैर एहतराम की चीज ही नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर आवर लोकल इंडस्ट्री टू शाइन ब्राइट। हमारा टीवी अच्छा है, हमारा म्यूजिक लोग देखते हैं, फैशन थोड़ा सा डिप आया था, बट यू नो वो भी इंशाल्लाह विल कम बैक। अब टाइम है फिल्म इंडस्ट्री को आना पड़ेगा वापस। और मैं जो हमेशा बात कहता था ना कि भाई बॉलीवुड हमें चाहिए, अब मैं कह रहा हूं नहीं, हमें बॉलीवुड के बगैर। अब यहाँ मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि जो फंडिंग की बात की, ये फंड्स पहुंचे और हम सब लोग इकट्ठे मिलकर अपनी फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करें विदाउट इंडिया एंड बॉलीवुड हेल्प, और ये हो सकता है। हमसे इकट्ठे होने की जरूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अब ईद के वक्त फिल्म आ रही है, लव गुरु आ रही है, दीमक आ रही है और सीलम भी प्रॉब्लम आ रही है। अब सबसे पहली बात, हम जियो एयरवाई ग्रीन ये खत्म कर दें कि हम की फिल्म है, ये जियो की फिल्म है, एयरवाई की फिल्म है, सब लोग आए। और ये हुकूमत के यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, हुकूमत के लिए ऐसे इनिशिएटिव लेकर आए कि फिल्मों को सपोर्ट करें, सब्सिडी दी जाए, प्रमोशन हेल्प की जाए। प्लीज कराची और लाहौर वगैरह वाले जो कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री वाले भी चल रहे हैं, बॉलीवुड वगैरह सारे खत्म करके सारे डायरेक्टर्स मिलते हैं। अभी हमें एज अ होल पूरे पाकिस्तान को जरूरत है कि हम अपने हर जगह पे अपने आप को स्टेबल करें, कहीं पे भी जगह किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। जो बिल बोर्ड वगैरह पे एडवर्टाइजिंग होती है, गवर्नमेंट के एक सपोर्ट मिले, एक हेल्प मिले कि हमारी हुकूमत हमारी इंडस्ट्री को खड़ा करे, ताकि हमारी इंडस्ट्री, हमारे सिनेमा का एक कल्चर डेवलप हो। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कहीं ना दुख की बात है कि बहुत ज्यादा फीके हालात में जा रही है। अगेन जॉब्स और क्रिएट होगी, एक इंडस्ट्री खड़ी होगी। वैसे भी हमें चाहिए, हम सबको एज एन अवाम भी चाहिए कुछ ना कुछ एक तरीका अपने आप को। आई थिंक वी गॉन बैक इन टाइम। जो एक हमारा एक नैरेटिव चला था ना बहुत साल पहले कि बी पाकिस्तानी, सपोर्ट पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, फिर से लगता आ गया। हाँ, हम लोग बुरे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, बट जहां पे एफर्ट की गई है, जहां मेहनत की गई है, जो इस ईद तीनों फिल्मों ने की है, चाहे वो लव गुरु है, चाहे वो दीमक है, चाहे वो सेलम है, तो इनको सपोर्ट हम सबको करना है। हम सबको घर से बाहर निकल के इन फिल्मों को देखना है। और प्लीज सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को उठाएं। बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग को अपने आप को खुद ही सर्वाइव करने की जरूरत है। थोड़ा सा सेटबैक आएगा बट हो जाएगा। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हुकूमत जो है वो टिकट पे टैक्स वगैरह उसको कम किया जाए, इनिशिएटिव लेकर आए भाई कि हम लोग कोशिश करें कि इंडस्ट्री को वो फंडिंग तो दे रहे हैं, जितना हो सके सपोर्ट किया जाए। हुकूमत सपोर्ट करेगी, लोकल बिजनेसेस, हर अपने बस पाकिस्तान की हर चीज दुनिया भर में इस तरह होता है जब एक इंडस्ट्री छोटी होती है उसको हुकूमत को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आहिस्ता से अपने पांव पे खड़ी होती है। तो वहां पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी इस तरह जरूरत है। अब आगे मैं और हमारी सबसे बड़ी जीत ही यही होगी कि जब भी कोई दुश्मन है, हमारा दुश्मन देखे हमें कि हम लोग कितना आगे जा रहे हैं, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कि रिवेंज करना, ये करना है, हमारी तरक्की से वो लोग जल के सड़ जाएंगे, तो उनको सड़े रहने दे जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी बात फवाद खान की भी कहना चाह रहा हूँ मैं। हम ऐसे लास्ट की बात भी कर चुके थे। फवाद खान के बहुत से मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। एक मैंने कमेंट देखा, उसको मैं शामिल करना चाहूंगा। बहुत मेरे दुख हुआ कमेंट को पढ़ के। वो कमेंट ये था, भाई फवाद खान इज द परफेक्ट केस स्टडी ऑफ हाउ अ वंडरफुल चार्मिंग एक्टर डिस्ट्रॉयड हिज प्राइम करियर because he thought he was too big for Pakistan. His obsession for Indian industry and rigid mindset put him in a place where new generation doesn't even know him properly. और ये बड़ी सच बात है कि जो जेन ज़ी है, जो आपकी जन अल्फा, जो यंगर जनरेशन है, उन्हें फवाद खान का पता है कि फवाद खान कौन है, बट कहीं नहीं कि वो जो एक सुपरस्टार हमारे दिमाग में वो नहीं है। अभी मैं लम्ब क्या था, पिछले वीक वो एक सेशन था, तो वहाँ पे वैसे मैंने बात मीडिया की बात हो रही थी, मैंने पूछना चाहा कि फवाद खान को मैं खुद टेस्ट करना चाहता कि यंग बच्चे हैं, आप फवाद खान को जानते हो नहीं जानते, क्या सीन था। वो सरप्राइज कि बहुत से लोग जानते नहीं थे और बाकी लोग पता कि हाँ फवाद खान एक एक्टर हैं जो काम करते थे, काम दिखा हुआ है, सुना हुआ है कि काम था। तो आई वाज अ बिट सैड कि भाई पिछले 10 सालों में फवाद खान इतना कम काम किया है कि यंगर जनरेशन को पता ही नहीं है। अभी शो से इमान में डिस्कस करते हैं, जैसे फैसल इमान है, वो बैक इन द डे वो सुपरस्टार थे, उन्होंने भी कहने की एक ब्रेक ऑफ सॉर्ट्स ली, उन्होंने काम कम किया। तो अभी वो ही इज जस्ट एन अंकल, अ डैड ऑन टीवी। तो वो अब जब काम से ब्रेक लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो पता है इसका एक जो चार्म होता है, वो जो हर चीज होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी वो हो जाती है। हालांकि फवाद खान की बात में लास्ट वीक भी वैसे कर चुके, थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं फवाद से भी डन विद फवाद, थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं फवाद को लेके, कहीं की लास्ट वीक ने बात की फवाद खान ये कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। अब एक पूरी चार्ट जो चल रही है, एक चर्चा हो रही है फवाद खान का करियर के नहीं, इट्स ओवर, इट्स गेम ओवर फॉर हिम। तो आप इस पे कुछ कहना चाहोगी आपके ख्याल से? अभी पता नहीं हमारे पाकिस्तान इंडिया क्या हो रहा है हालातों में, मैं भी फवाद के करियर को क्या मैं तो कहना चाहता हूं फवाद अगर अपने कहने की क्या ना एक अपने आप को रिफ्रेश करे पूरे थॉट प्रोसेस को, तो अभी भी वो पाकिस्तान आके वो टीवी की तरफ रुक करे, क्यों नहीं मान
ड्रामे करें। अभी मुझे नहीं पता, अभी जो सारी आवाम की है ना सेंटिमेंट्स, अभी ये पाकिस्तान में भी कुछ करेंगे, मुझे लगा लोगों ने आई कहना डू कि फील बैड फॉर फातिमा, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सुपरस्टार है। दुख भी होता है कि भाई उन्होंने कहीं नहीं की, तो उन्होंने काम कम किया, वो सब कुछ हो गया, बट आगे जाके आई वुड वांट आई लव फवू, बट फवू की पता है एक बात नहीं थी, फवू की 2 3 4 हरकतें हैं ना, तो फवू हर दफा करते हैं, मतलब कि एक चीज ना मतलब कहते हैं नहीं सबकी मर्जी, पाकिस्तान को समझते हैं। चलो उन्होंने काम किया, शायद वो लेजी से थे, जैसे हम भी लेजी से, उन्होंने नहीं काम किया, एक दो चीजों फवू ने बहुत बैक टू बैक, अभी कहते थे मैंने सिर्फ इंटरव्यू भी तो नहीं देने हैं, वो बहुत जरा डोमिनेट करने में बगावती से होते थे, तो इतना कुछ फिर नहीं थोड़ा भी होता अभी। और वैसे भी नहीं सबके अभी, अब सबकी करवाहट है दिल में, तो थोड़ा फवू को टाइम दो, फवू थोड़ा सा। अच्छा एक बड़ा मैंने इसके बाद हम कहेंगे फवू अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिए से देखा इस बात में, मेरी दोस्त से बात हो रही थी, वो बहुत फवाद खान सपोर्टर था, लाइक अ बिग फैन। तो वो मुझे कहता है मोमिन, अगर फवाद खान, तुम मुझे खुद बताओ, अगर फवाद खान आके ड्रामे करना स्टार्ट कर देते, एक ड्रामा करते, 2 ड्रामा करते, he would just be another face on TV। ड्रामा नहीं करते, मैं तो कहती फिल्मों में आते, फाहम मुस्तफा आते हैं, हमायूं से जाते हैं, फिल्मों में करते कर लेते, क्या मतलब। मैंने उसको भी एग्जांपल दी दोस्त को, मैंने कहा देखो फवाद आगे ड्रामे करते हैं, ठीक है, ड्रामा करते, कुछ चलता कुछ नहीं चलता। मैंने कहा माहिर खान भी तो है ना, माहिर खान ने आगे ड्रामे किए, काम किया ना, माहिर खान की स्टार्टअप अभी भी है, सुपरस्टार, बिकॉज़ माहिर खान ने 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स के भी बाहर जाने के भी कुछ करिए, तो आपको रखना पड़ता ना। आप ना इंस्टाग्राम डेड रख के बैठ जाएंगे, भाई कुछ भी नहीं मैं कर रहा, सोशल मीडिया नहीं यूज करते, ठीक है, नहीं यूज किया, बट काम तो करते थे, कुछ तो करते रहते, तो फवू थोड़े से। मैं तो और बातें करना चाहता हूं, ईमान चारी की, फवाद खान की बातें, नहीं बस ये बातें सारी थी ऐसे करियर को लेके मैं हो गया। आई लव फवू में अब इतना भी मुझे ना मेरा इम्तिहान लो कि मैं फवू की, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ कि फवाद खान वापस आए फिल्म इंडस्ट्री में, एक की प्लेयर बने इंडस्ट्री, हम बात अभी करते हैं, इंडस्ट्री रिवाइव हो, फवाद खान भी कंट्रीब्यूट करे, वो फिल्में बनाए भाई, वो मैं रीड द रूम। अभी मौका नहीं है, ये हम लोग बात करेंगे आफ्टर लाइक अ वीक और 2, अभी बहुत हालात अजीब चल रहे हैं अभी इस सब के बीच में। थोड़ी सी बात कर ले, वो जो पोस्टें हमने लगाई एक्टर्स ने, वो पहलगाम के बाद थोड़ी उनको सेट किया गया, फवाद खान को भी किया गया, बिकॉज़ फवाद का सीन ये कि फवाद खान, अच्छा मुझे मर्जी होती है तो लगा देते हैं, आई फील लाइक द डेविल्स एडवोकेट इस बात पे मैं कहने की कहना चाहूंगा, फवाद खान का इंस्टाग्राम डेड है, वो कुछ पोस्ट करते ही नहीं है, ABCD वो कुछ करते नहीं पोस्ट, अब वो एक्टिव हुए हैं, आज फिल्म आई थी उनकी, तो उन्होंने इस वक्त पोस्ट किया, तो लोग ना आपने तब पोस्ट किया, आपने तब पोस्ट किया, वो तो कुछ पोस्ट करते नहीं है। मोहन आई डिसएग्री विद यू, आप अगर आप करना है तो ठीक है, आप बहुत सी जगह पे आप लोग हर चीज पे पोस्ट नहीं कर सकते, बट कुछ तो पोस्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट बेहतर होनी चाहिए, यहाँ मैं बिल्कुल हूँ, स्टेटमेंट में बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था, पर ये जो बात तो कहना कि उन्होंने तब पोस्ट किया, तो उनका पूरा इंस्टाग्राम है ये कि वो पोस्ट करते नहीं है, अभी खामोश ही रहते, फिर ना ही कुछ करते। अभी सबसे पहले धिक्का उनको ही पड़ा है, सबसे पहले जब जंग शुरू हुई सबने कहा फवू को धिक्का मार के वापस भेजो, तो फवू अभी 2 मिनट ना ही कुछ इतना करते हैं। स्टेटमेंट्स की बात करें तो सब ने बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ ही लोगों ने खुल के बात की है, जैसे कि यासिन नवाज खुल के बात की है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही ऐसे मुल्क है, मतलब आप उसके खिलाफ जो चाहे बोल देंगे और अटैक कर देंगे और हम खामोशी से देखते रहेंगे? हमने कुछ चूड़ियां पहनी हुई हैं। फ्रांस ने लॉजिकल बात की, बोला कि मीडिया गलत कर रहा है, पर बाकी लोग तो बस बहुत इसका नहीं, बहुत दुख हुआ और गलत है, समीना ने भी अच्छा बोला, हाँ आयजा ने बस नॉर्मल कहा था, ये नहीं है कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन मोस्टली कहने की वाइब ये आई कि सब अपने रास्ते भी खुले रख रहे हैं, तो अगेन आई फील लाइक अब रास्ते खुले रखने की कोई तुक नहीं बनती। आई थिंक ये बात ये पुरानी हो चुकी है, इस बात को भी तो आई थिंक हम सब कवर कर ही ली, कुछ मिस हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक ही चलेगा। आपसे मैं टेक जानना चाहूंगा, आपका टेक इस पूरे मामले में, मैं तो बहुत अपसेट हूं, मैं खुद बहुत अपसेट हूं, ऑनेस्टली मैं तो बहुत एंड तक यही था, लास्ट तक भी दोस्ती अमन प्यार, तो लास्ट में इतना अभी भी मैं दोस्ती अमन से कहूं, किसी की जान नहीं जान चाहिए, हम लोग तो घर में बैठे बैठे बड़े खुश हैं, जो आर्मी है जो सारे, अब हमें क्या पता है बॉर्डर्स पे फायरिंग वगैरह हो रही है, हर चीज जो हो रही है वो चीजें नहीं होनी चाहिए, उस तरह से पीस होना चाहिए, बट हाँ ये जो एक्टर्स जाते हैं ना काम करने के लिए, वो आवर एक्टर्स शुड ओनली गो वंस दे आर वेलकम्ड, हमें यहाँ वेलकम किया जाता है, खबर आती है भाई एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है कि पाकिस्तान खबर आती है मोदी जी उतर के अपनी सीट से और कुछ हो गया, उसके बाद से देख सकते हैं। प्यार से अगर इज्जत से बुलाया जाएगा तो बिल्कुल दोस्ती हो चाहिए, बट इस तरह बेशर्मी उतर हमने जाना टुकड़ों पलने के लिए। आगे बढ़े फिर, आई थिंक माहौल बहुत ज्यादा जरा इंटेंस, हम माहौल को लाइट करते हैं और बात करते हैं एक अप्रैल फूल की, बात करें एक ऐसे इंसान की जिन्होंने सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया ऐसा उनको लगा, जबकि मेरी नज़र में ये उल्लू बनाया नहीं था, ये बहुत ही एक स्टंट था जो बिल्कुल भी मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों का जवाब है जो बहुत लोग अक्सर कमेंट भी करते हैं, भाई आप लोग सेलिब्रिटी जो खुद अनाउंस करे उनकी बात को सुना करे, हाँ कि वो खुद जो बात बोल रहे हैं, और हमने बात आपको अक्सर बोली है पास्ट में भी कि सेलिब्रिटीज अक्सर बातें बोलते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, कहानी ऐसे घुमा रहे होते हैं, और यहाँ पे एक फिर से वही एक अजीब सी एग्जाम्पल सामने आई है जो कहीं कि एक स्टंट कह ले, एक अप्रैल फूल कह ले, जो भी था, बट कहीं कि बहुत ही एक अजीब चीज बन गई। बात हम करें हसन नहीम के बारे में, लास्ट हमने बात की थी
उनकी शादी को लेके। अच्छा पहले मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हसन नईम की शादी बिल्कुल होने वाली है। हमने जो ब्लाइंड आइटम भी किया था और हमें लास्ट एक फोटो देके यही लगा कि वो शादी हो गई है। हाँ। तो उन्होंने खुद कहा कि मेरी शादी हो गई है और सब उन्होंने नीचे कैप्शन लिखा कि भाई फोटोस इस्तेमाल ना की जाएं। अब इसके बाद और बंदा क्या ही समझ सकता है। हाँ। मतलब ईमान, हालांकि लास्ट वीक हम हल्का सा सोच रहे थे कि भाई उन्होंने एग्जैक्टली इतनी गंदी मतलब पिक्चर क्यों क्यों लगाई लगाई। मैंने कहा ईमान खुद उन्होंने अनाउंस कर दिया लो की कीपिंग इट लो की शादी होनी थी, हमें पता था इस बात का। शादी होगी, उन्होंने लिखा भी है कि भाई कि फोटो इस्तेमाल की जाए और सब मुबारकबाद पेश करें। पर बाद में खुलासा हुआ कि शादी नहीं हुई है, एक गाने की शूट। और जो अक्सर जो है वो गाने में है बेसिकली मॉडल। मुझे फनी लग रहा है जो उन्होंने अटैक अहमद अली अकबर को किया। हाँ, अब ऑब्वियसली वो भी कहने की एक मेन उनका वार बाकी सब कुछ हो गया अहमद अली अकबर की तरफ था जिन्होंने पूरा लिखा है नहीं फोटोज हाँ। टेकन फ्रॉम दिस। मतलब आप क्यों करोगे इस तरह की चीज? ठीक है वैसे आपको शुगल करना चाहिए, इतना लंबा चलाओ कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाए आपकी शादी को लेके। वही मैं कहती हूँ एक दफा वंस ऑन सोशल मीडिया इट ऑलवेज स्टेज देयर। आधे लोग को अब यही लगेगा आपकी शादी हो गई, आधों को मैं लगेगा। बल्कि पोस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पे कॉन्सर्ट की लोग लिखा कि हसनीम आफ्टर मैरिज, हसनीम शादी के बाद इस तरह उस और तरह। लड़कियां इतनी ज्यादा बेचारी वीडियोस बना रही है, हमारे दिल टूट के हाय हसन कहे तो झूठ है वगैरह वगैरह, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं। आप करो मजाक, मैंने खुद एंजॉय किया है अहमद अली अकबर जो अटैक हुआ। आई एम विद यू हसन ऑन दिस। पर मुझे बस हुआ कि वो फिर फौरन नेक्स्ट डे आ जाता कि हाँ गाइस इट्स जस्ट टू सम इट ऑल अप, क्लैरिटी देने के लिए हसन नईम की शादी बिल्कुल होने वाली है। जो बात काफी देर से चल रही है, आई थिंक फैमिली में कोई कजन वगैरह कुछ हैं। ये जो फोटो आई है ये शादी की नहीं है, ये एक तस्वीर है एक शूट की, एक म्यूजिक वीडियो की। हसन ने खुद कमेंट पे लिखा मेरी शादी हो गई है, जिससे सबको लगा उनकी शादी हो गई, सर मुबारकबाद दी, आर्टिकल छप के सेलिब्रिटी से मुबारकबाद दी। लेकिन ये है एक म्यूजिक वीडियो। हाँ। सो ये बस एक बात थी कि गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं, ये बात मैं लास्ट ही बोली थी। आपको तो पता है कि गैलेक्सी लॉलीवुड की खबरें हमेशा सच होती हैं। और अभी बोलेंगे सच होती हैं, हाँ। बट ये कहने की एक चकमा दिया गया हाँ। गैलेक्सी को भी और सबको। मैंने एंजॉय किया इस चकमे को, मुझे मजा आता है कभी कभी चकमों का। अब अच्छा, मैं चाहती हूँ अच्छा, बस अहमद अली अकबर की शक्ल देखना, पता नहीं क्यों। अच्छा ईमान अभी भी शूट से 10 मिनट पहले तक भी मानती कि ये झूठ है। अच्छा, मेरे ईमान ने mind शादी में- होगी उसकी। अच्छा, देखो हर किसी की पर्सनालिटी कुछ कुछ आपको पता होता है। मेरे माइंड में हसन इज वेरी चिल्ड और अब वो करते करते इस उन्होंने तरह के क्यों stunt इस तरह का क्यों स्टंट हाँ। करना था। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जान के करते हैं, हाँ। जैसे हम खबरों में आएंगे कुछ मस्तियां होंगी, हसन इज वेरी चिल्ड और अपना काम करेंगे, डम्प्स फेंकेंगे, इतना मुझे मैंने था। पे 4-5 शो से कंफर्म की खबर है हाँ। ईमान के लिए हाँ, कि ये ईमान मैं मेरी बात भी मानी थी, मानी फिर मैंने थी। दोबारा भी बिल्कुल शो से पहले मैंने एक और कि confirm पहले की। मेरे माइंड में था, मैंने कहा उन्होंने अगर वेडिंग वर्ड ना यूज किया होता फिर मैं कहती चलो स्टंट है। उन्होंने वहां पे लिखा है एनी फोटो टेकन फ्रॉम माय वेडिंग, तो व्हाई वुड यू से दिस? कह रहे इतना मैं तो- लंबा अब क्यों मैं तो चलाओगे? आगे की लिखा था जब शादी भी होगी कभी। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ। अरे एक हंसी मजाक के बाद एक और हंसी मजाक में बढ़ते हैं। चुटकुले भी चुटकुला। बात हम करने जा रहे हैं लक स्टाइल अवार्ड्स के बारे में। और मुझे वैसे पता बहुत दुख हो रहा है बात कहते हुए, जो मैंने बोला अभी कि भाई मजाक की बात कर रहे हैं, बिकॉज इतने बड़े एक अवार्ड शो था हमारे मुल्क का, सबको सेलिब्रेट करते थे, इतनी एक लेगेसी कमाल की, बट कहीं ना कहीं वो टाइम और स्पेशली इस साल तो एक मजाक बन के रह गए। पता नहीं अलग से कि कौन पहले था, कोई गॉडफादर टाइप कुछ था जो संभाल, गॉडफादर टाइप था जो संभाल के रखता था। अभी यतीम सा है जिसको हर कोई आके बिस्तियां करके चल जाता है। हाँ। वरना हमेशा होता था मतलब एक रोब था। एक रोब था, आपको रोब ही नहीं रहा, जिसका दिल करता है उठ के कुछ भी कह देता है। कुछ भी नहीं हो रहा लक्स को लेके। खैर लक्स लेके मैं कुछ बातें आप साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में था कि भाई लक्स स्टाइल अवार्ड्स क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, तो भाई खबर यह है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स बिल्कुल हो रहे हैं और 7 मई को ही हो रहे हैं जो पहले प्लान था, और एक इवेंट ही हो रहा है, एक स्केल डाउन छोटा इवेंट है। इट इज नॉट जस्ट अ डिनर, उससे एक लेवल ऊपर है कि लोग आएंगे, मीडिया बुलाई जाएगी, सब लोग आएंगे, कराची से मीडिया भी आएगा, बट इट विल नॉट बी लाइक अ फुल फ्लेज्ड शो। परफॉर्मेंस भी है सुनने में आ रहा है। तो अभी कुछ डिटेल सामने नहीं आई, बट हाँ 7 मई को वेडनेसडे को है। ओह, तो इन्होंने विनर्स वगैरह अनाउंस क्यों किए बिल? मैंने वही बात जानने की कोशिश की विनर्स अनाउंस क्यों किए, बट उनका लॉजिक ये था कि ऑब्वियसली बात है अगर सब नॉमिनीज होते तो और बड़ा स्केल होता। हाँ। सिर्फ विनर्स होंगे, कुछ मीडिया के लोग अच्छा, होंगे, ओह। डिनर से एक लेवल ऊपर होगा, तो बट पीछे बता देते कौन कौन जीता है और पब्लिकली उस तरह तैयार वो हो लोग क्या? आएंगे ना सिर्फ प्रॉब्लम अच्छा, जो लोग हाँ। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वो सब लोग आते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो लोग भी ना तो बड़ी दुख की बात होगी। हाँ, नहीं आना इसे तो कहने चाहिए। की अब आगे बात नहीं कौन जीता है, लेकिन युमना वहाज का बहुत ज्यादा आई थिंक आएंगे। आएंगे अब I award think जीता है। एक ही अवार्ड हमारे मुल्क में आना चाहिए भी है। आना चाहिए। Despite all that happened, at the end of the day एक हमारे मुल्क के अवार्ड्स हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स जो कि इतने सालों से हो रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आई थिंक सब आएंगे, है ना? आना और एक अच्छा डिसेंट सा इवेंट हो जाए। है 7 मई को इवेंट है, परफॉर्मेंसेस भी होने वाली हैं, बस छोटा स्केल डाउन है। थोड़ी सी हम विनर्स की बात कर लें जो उन्होंने अनाउंस किए हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे भी फिल्म की, गैलेक्सी लॉलीवुड। तो ये फिल्म में पहले बात करते हैं भी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स की।
तो बेस्ट फिल्म एक्टर मेल मिला वहाज अली फॉर तेरी मेरी कहानियां, नो सरप्राइज कुछ इतनी फैन फॉलोइंग है। बेस्ट फिल्म एक्टर फीमेल मिला रुमैसा खान को फॉर जॉन अगेन। ये नंबर्स की गेम है बस, योर चॉइस इज ओनली नंबर्स की गेम। तो असलान को अवार्ड मिला था ना उसके लिए बेस्ट इमर्जिंग मिला था, नहीं बेस्ट एक्टर मिला था उन्हें असलान को। लोग बड़े अपसेट जब भी कैसे मिला, तब ये बात सामने आई थी कि भाई वोट्स की गेम है। असलान की बहुत उनकी एक सोशल मीडिया फॉलोइंग थी तो उनको अवार्ड में मिल गया था। फिल्म प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर कहानियां फ्रॉम तेरी मेरी कहानियां एंड फिल्म ऑफ द ईयर गुंजल। और क्रिटिक्स चॉइस में बेस्ट फिल्म डायरेक्टर ऑफ द ईयर शुएब सुल्तान फॉर गुंजल और फिल्म ऑफ द ईयर आल्सो गुंजल। तो भाई सबसे ज्यादा तो भाई तालियां बनती है गुंजल के लिए। गुंजल का साल था, गुंजल को 3 अवार्ड मिल गए और शोएब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। गुंजल वाज अ गुड फिल्म बट कहीं नहीं था कि वो सबको ना खुश करेंगे, एक यहाँ अवार्ड जाएगा एक किसी और को जाएगा, देंगे बट तो उन्हें 3 अवार्ड मिल गए। बेस्ट फिल्म पॉपुलर भी और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स भी और बेस्ट डायरेक्टर भी। तो दिस वाज द ईयर ऑफ गुंजल, वेल डिजर्व था। और बाकी जितने भी अवार्ड्स सब वेल डिजर्व दिए हैं क्योंकि वैसा भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक एंगल चलता है ना कि ओ ये नंबर वाली गेम है, वोट्स व्यूज ले गए, बट उनकी एक्टिंग ही स्ट्रांग थी। अगेन वहां की भी एक्टिंग स्ट्रांग थी, तो सब अच्छे वेल डिजर्व अवार्ड्स थे। आगे भी हम बात करते हैं टीवी के अवार्ड्स की, तो यहाँ भी हम पहले बात करेंगे व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स की। तो नो सरप्राइज एज वी ऑल न्यू कि तेरे बिन का साल था, तेरे बिन ने एक के बाद एक अवार्ड जीए। बेस्ट टीवी प्ले तेरे बिन, बेस्ट फीमेल एक्टर युमना जदी फॉर तेरे बिन, बेस्ट एक्टर मेल वहाज अली फॉर तेरे बिन, बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्या होती है बे5 फ्रॉम तेरे बिन। तुझे करके दिखा दूंगा। और बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल मिला मायरी को। तो ये तेरे बिन का साल था, अगेन पॉपुलैरिटी के चार्ट्स बूम, तो तालियां। क्रिटिक्स चॉइस की बात करें, ये भी अगेन अच्छे अवार्ड मिले सबको। ये यहाँ पे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं काबली पुलाव को, ज्यादा का सारे काबली पुलाव को ही मिले हैं, बट एक निकाल के वो था बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का। तो बेस्ट एंसेम्बल प्ले काबली पुलाव, जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मैं इसको बेस्ट प्ले कहूंगा। बेस्ट एंसेम्बल वो एक लफ्ज उन्होंने बिलाव डाला। बेस्ट प्ले काबली पुलाव, बेस्ट टीवी एक्टर मेल इत्शामुद्दीन फॉर काबली पुलाव, बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल सबीना फारूक फॉर काबली पुलाव, बेस्ट टीवी डायरेक्टर काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव, बेस्ट राइटर जफर मिराज फॉर काबली पुलाव और बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट मामिया फॉर कॉलेज। और भाई सारे अवार्ड मिले ग्रीन को और काबली पुलाव को, तो बड़ी खुशी की बात है काबली पुलाव के लिए भी और ग्रीन के लिए भी। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद सारे एक्टर्स को, ताकि ग्रीन को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि अगर वो कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह ला रहे हैं तो चलो उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अच्छा फैशन के अवार्ड्स भी आए, तो वहां पे बात मैं करना है बस एक अवार्ड की चाहूंगा जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी। ज़ारा सरफराज जो एक स्टाइलिस्ट हैं, तो बेसिकली हुआ कुछ क्योंकि जो बेस्ट स्टाइलिस्ट का अवार्ड था वो मिला भाई हुसैन इजाज को। तो उस पे ज़ारा ने एक बात की जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग उन्होंने एक खुलासा किया कि हुसैन के जो पोर्टफोलियो में उन्होंने अपनी जो कंटेंट जो अपने आप काम दिखाते हैं उसमें ज़ारा का कुछ काम एडेड था। अब ये लक्स की कहीं ना कहीं उन्होंने सही तरह से देखा नहीं है क्या हुआ, ये एक पैकेज बनाया है वो लगाते हुए तब नहीं किया या पीछे जो सबमिट किया उसमें था। ये एक सवाल है जो लक्स इसका जवाब दे सकते हैं। और हमने क्योंकि बेस्ट मॉडल की बात की थी तो हमारे कोई भी जीते, ना सुलेमान जीते, ना सुभान, ना अबीर, जबीर अली जीती है, जिनको मैं नहीं जानता बट आई एम अज्यूमिंग के जीती हैं। तो शी मस्ट बी गुड एट व्हाट शी डज। फैशन का मैं इतना इंटरेस्ट है, फैशन का इतना कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये भी लक्स की बात होगी जो 7th को होने वाले हैं। अच्छा नेक्स्ट वेडनेसडे को लक्स है, तो हमारा शो फिर या तो फ्राइडे को आएगा नेक्स्ट वीक, है ना? तो हम तो लक्स पे जाएंगे, चलिए फिर खेलेंगे। पर मोमो की आंख भी भड़क रही थी तो पता नहीं लग सके शो से पहले मेरी आंख थोड़ी भड़क रही थी। हाँ तो शायद हो सकता है, कुछ नहीं पता। वो जब पहले में एक्साइटमेंट दिखा रहे थे वेडनेसडे को थोड़ा अजीब बात है, पता नहीं क्या हो रहा है उनका। वेडनेसडे कुछ तो करें हम लोग, कुछ देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, हां देखते हैं, एंजॉय करेंगे। तू मैं एक्स्ट्रा, है ना? वो छोटा शो करें, हम तीनों पहुंचे, हमने लोगों को बुलाया नहीं है, तो 2 लोग चल जाएंगे। हाँ देखिए मोमेंट के एक्शन चल जाएंगे, जो भी देख लेते हैं। हम क्यों जाएंगे? अच्छा देख लेते हैं क्या बनता है सीन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई लक्स अवार्ड्स के बाद बात हम करने जा रहे हैं एक और कंट्रोवर्सी के बारे में, जो बेसिकली बनी कुछ फॉलो अनफॉलो को लेकर इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, सज्जल अली और ज़ारा नूर अब्बास ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को कर लिया अनफॉलो। इसके अलावा सबूर अली और असद सिद्दीकी, ये चारों लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया है। ठक 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 अनफॉलो स्प्री हुई है ना, इकट्ठी उन्होंने मिलकर एक दूसरे को, मैं नॉर्मल एक वे में बोल रही हूँ कि सबको एक दूसरे को अनफॉलो किया। और इंस्टाग्राम पे बहुत लोग परेशान है, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, हमें बहुत डीएम्स भी आए कि भी पता लगाएं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिटवीन सज्जल एंड ज़ारा का। सब जानते बड़ी इनकी दोस्ती रह चुकी है, तो ऑब्वियस बात हमने जरा पता लगाने की कोशिश की एग्जैक्टली क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। मैंने कुछ फोन घुमाए कुछ अपनी बात की चिड़ियों से और खबरें पहुंची मुझ तक एग्जैक्टली क्या हुआ। तो सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, सज्जल और ज़ारा की दोस्ती बहुत पुरानी है।
और बहुत एक जेन्युइन एक ऑथेंटिक Family बॉन्ड type वाला है। bond। मसले मसाइल हर जगह आते हैं, पर मुझे याद है कि बहुत साल पहले, याद है जब हम अवार्ड लाहौर में हुए थे, सजल गादी वो फर्स्ट अवार्ड था मेरे ख्याल से, जहाँ पे ज़ारा, अस्मा बाजी भी थी, सब थे, तो बड़ा खुशी का सबने इजहार किया और बड़ा एक ऑथेंटिक बॉन्ड है। मुझे ऐसा लगता है ज़ारा इंडस्ट्री में से पहले से पहले से थोड़ा दोस्त है, सा हाँ, हाँ, काफी देर से दोस्त बहुत हैं, उनका पुरानी दोस्त पुरानी हैं। दोस्ती चलती आ रही थी। तो इस तरह की दोस्ती में ऑब्वियस बात है ऊंच चीज तो आती रहती है, और जब आते थोड़ा दुख भी होता है। हाँ। खैर बट उनकी ऊंच नीच और भी फैंस भी बड़े अपसेट हुए इस बात को देख के, भाई दुख का जोर इजहार किया कि भाई इतना अच्छा एक बॉन्ड था। इंटरव्यू से बहुत तारीफें हुई एक दूसरे की, तस्वीरें इकट्ठे आ रही हैं, तो ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ कि दोनों के बीच में इदारे पड़ गई, अनफॉलो तक बात पहुंच गई। क्या हुआ? इमाम मुझे से घूरने देख रही है, मैं जान चली मोमेंट क्या हुआ फिर? तो ऑब्वियसली मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, बट बेसिकली बात यह है कि कुछ बातें इधर हुई और करते करते जरा पहुंच गई। ईमान इतना मुझे ऑन द स्पॉट पुट कर रही है। मैं जानना चाह रही हूँ मोमेंट, मैं भी लोगों के साथ जानना चाह रही हूँ। चिड़ियों से आपकी बात हुई है तो मैं भी जानना चाह रही हूँ क्या हुआ है। बेसिकली कुछ बातें ज़ारा ने बोली थी जो कहीं ना कहीं सजल तक पहुंच गई, उसके बाद सजल बड़ी अपसेट हुई और फिर सबूर अपसेट हुई। बिकॉज एक आप सबको बात शायद पता या नहीं पता हो कि एक अलहदा ड्रामा ये भी चल रहा है कि जो सारा है, सारा सॉन्सपा, उनका भी पूरा एक गर्ल गैंग था, उनकी भी क्लब लाइट होगी सब गर्ल गैंग के साथ, और ज़ारा की दोस्ती वहाँ पे हो गई है सारा के साथ, तो वो भी फिर बातें इधर उधर कुछ इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा था, दोस्तियां ऐसे ऐसे शफल होती हैं, इधर की बात उधर होती है, बहुत बातें इधर उधर होती हैं। ज़ारा का ये थोड़ा सा मुझे लगता है, ज़ारा मेरी बहन देखती नहीं किसके सामने बात करनी, ज़ारा बड़ा देख के करना पड़ता है। बातें तो सब करते हैं, हर दोस्ती में इधर उधर बातें होती रहती हैं। ज़ारा ये नहीं देखती किसके सामने करनी है, ज़ारा बहुत फंस जाती है। लोग एक की चार लगा के ज़ारा का नाम लगा देते हैं क्योंकि ज़ारा की रेपुटेशन थोड़ी सी इस तरह की है कि ज़ारा भरबोली सी है, ज़ारा मुंह फट सी है, सब कहते हैं बातें कर करके, ज़ारा ने की है। ज़ारा ने की है। कराची एक बिग बॉस है, तमाशा है, वहाँ पे सब लोग इधर उधर बातें कर रहे होते हैं, और ये बात तो बिल्कुल दूसरा, देयर आर ट्रबल मेकर्स जो बीच में बातें एम्पलीफाई भी करते हैं। इंडस्ट्री में मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लोग बैक स्टैप करते हैं, क्या करते हैं, इतने वो लोग कर करके आधे हो जाते हैं, उनके अंदर का दिल आधा मर चुका होता है, वो किसी के लिए उनका एहसास नहीं रहता। कहते हैं मैं करूंगी वार, सारे वार करते 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 कटीली नागिनें बन जाती हैं, तो सब नागिनें एक दूसरे वार करते हैं। ये मैं किसी का नाम ले रही हूँ, मैं वैसे जेनेरिक बात कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं काम पे क्या होता है। प्रोजेक्ट में हमने पहले भी बात की थी, कैमरे पे सामने कुछ करेंगे, उसका सीन होगा, रोने वाले जान के हंसेंगे, क्या क्या मार के उसका सीन खराब हो। बहुत सी गेम्स होती हैं सेट्स पे, तो उन गेम्स की वजह से ना सब बहुत इम्यून हो चुके हुए हैं, और सब अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग फ्रंट रखते रखते बेचारे सब अंदर ही अंदर से थोड़ा टूट बिखर से गए हैं। और दोस्तियां थोड़ी सी इस तरह, बहुत सी दोस्तियां आ रही है। अब किस किस दोस्ती के बारे में सवाल पूछे, दाना नीर की उनसे हानिया से टूट गई, वजाहत फैमिली से टूट गई, इस तरह हर किसी की किसी ना किसी के साथ टूटी है। दोस्ती पूरी ग्रुप पे थी, हाँ, ज़ारा की भी वजाहत फैमिली बहुत टूट गई, दोस्तियां इधर होती हैं। अब वो शुक्र वापस जुड़ गए, ये जो बॉयज थे असद, यासिर और आसिम, ये कभी जुड़े बस मंकी बिजनेस के लिए, बस जो मतलब ये बीच में गायब हो गए थे, वो पता नहीं क्या हुआ था। ऐसे बहुत सी बॉन्ड्स जो नेचुरल है, सबका होता है, दोस्तियां बनती बिगड़ती है। माया और उनका ये मैं फाइज से क्लाइंट की दोस्ती थी। सबको मैं कहना चाहूंगा, सबको, ये मैं किसी को एक बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि हम सबको चाहिए कि इस इंडस्ट्री में ना बहुत रिश्ते बहुत बनावटी से हैं। इतना पता कि कुछ दोस्तियां हैं ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, पहली की हैं, तो यहाँ पे हमने इनको वैल्यू करना है। यहाँ पे दाना नीर में चीती ने कहा था, इंडस्ट्री में कोई दोस्तियां नहीं होती हैं, मैं इंडस्ट्री से बाहर दोस्तियां बहुत अच्छी हैं। For me, the right people are मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बचपन की, and my family. दानी ने कहा है, जब मैं नई आई थी मैं बड़ी खुश थी, मैं बहकी बहकी बबली सी गर्ल थी, दोस्तियां करती फिरती थी। I was much more extroverted when I came. I would hang around a lot, would meet a lot of people. और मुझे पता उन्होंने किनको अटैक किया है, पर उनका अब मुझे एक पॉइंट के बाद रियलाइज हो गया है। Go through friendships and then you realize you need to start reserving your energy. But I genuinely want कि ज़ारा और सज्जल की दोस्ती, हाँ, वो तो हाँ, जिन की दोस्ती है वो तो मैं सबके साथ चाहती थी कि सबकी दोस्तियां सही हों, बट मुझे कुछ और बातें सुनने में आई कि दोस्ती बहुत सी वेव्स आ चुकी थी पहले भी, इतनी वेव्स अगर आ चुकी है ना, फिर आपको डे वन से पता होता है। अब मेरे भी कुछ दोस्तियां हैं बड़ी पुरानी, ईमान। Sometimes you outgrow your friendship, sometimes you need to put a stop, जहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो, जहाँ पर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, जहाँ पर लोग आपको अच्छा ना सोचते हो, आपका अच्छा ना चाहते हो, उन रिश्तों को जला के फेंक दो। उस किश्ती को ऐसी आग लगाओ, सड़ जाए वो किश्ती, वो कभी वापस तैर ही ना सके। तो बस ये भी कभी कभी जरूरी होता है करना। तो आप लोग को इट्स सैड बट करना जरूरी होता है, आगे नए दोस्त और मिल जाएंगे, दुनिया बहुत बड़ी है लोगों से। मैं ये कह रहा था कि अगर एक दोस्ती ने इतना वक्त सर्वाइव कर लिया है, तो कुछ लोग ये भी सुनने में आते हैं कि दोस्ती के बहुत से इश्यूज पहले भी रह चुके हैं, पास में भी, मगर इतना सर्वाइव कर लिया, फिर वो कश्ती आगे चलती रहे। कभी कभी वो इतने ज्यादा मसले आ चुके थे, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर वो एक कॉर्डियल सा रिश्ता होता है, जब आप इतने क्लोज हो ना, फिर वो वाला रिश्ता नहीं रह पाता कि आपने ऊपर ऊपर से दोस्ती रखनी है। तो हेयर्स होपिंग कि वो हार्ट टू हार्ट होके वो सारी चीजों को सॉर्ट किया जाए और पुरानी बातें भूल के नया स्टार्ट लें, या फिर वरना नकली दोस्ती का फायदा नहीं है। मेरा तो यही मानना है। और इंडस्ट्री में एक बार मैंने ये भी देखी वैसे, क्या? कि कभी ना किसी का वकील ही बनना चाहिए।
हाँ, वकील फिर- बन के बड़ा वो मैंने बहुत दफा- यहाँ पे किसी का वकील बनना है कोई, और वो भी गंद हुआ ना, और तो वकील भी नहीं बनना कभी किसी का। वैसे तो बनना चाहिए कि दो लोग दोस्ती कोशिश मैं कराने भी के करता हूँ, लिए। बट वकील हमेशा बेचारा हाँ, एंड पे दो लोग दोस्ती में तीसरा वाला और बीच वकील में कट बेचारा जाता है, कट खैर जाता बहुत है बातें कर है। ली, हाँ, दोस्तियों के ऊपर आप लोग अपना राय दे सकते शुक्र हैं। है पॉइंट से हो गया। मैं बहुत टेंशन था इस पॉइंट को लेके। अभी वो मेरा कॉल आएगा शो लगने के बाद, अभी क्या पुश हो रहा है? अच्छा पॉइंट किया मैंने, सॉरी मैं पूरा कंटेंट हूँ, मैंने पॉइंट सब बातें कर भी दी और मैंने बैलेंस भी कर ली ये वो बातें। मेरा भाई बहुत मासूम है। नहीं मैंने बैलेंस की। आप लोग भी इधर मैं भी इधर हूँ। अब शायद वो ना कॉल करे, शायद कोई और फॉलो हो जाए। देखने अपनी फॉलो। बिग हार्ट्स फॉर एवरीबॉडी। यस आगे बढ़ते हैं। यस यस। जेनेरिक बात की, मैंने भी तो कुछ चलाई हैं, कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंस्टाग्राम पे जो एक बिल्कुल कश्ती ही जल गई। कश्ती जली नहीं है, जो खुद ही जल गई। राजिक ने अपने आप को डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम से, हाँ। वापस आ गई। इसी उस बात थी। बात करें एलिजे शाह की, जिन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अलीज़ा शानी का ये हेल है, आई क्विट। फिर उन्होंने साथ साथ अपना वो बायो में लगाया था, आई एम नॉट डेड, बस मैंने अपनी सारी अच्छा पोस्ट पता को है यहाँ पे ना आर्काइव इस किया है। पॉइंट को लेके मैं दो नजरिया मेरे, ठीक है। एक तरफ आई फील रियली बैड फॉर लीजे, बिकॉज़ एक यंग लड़की एक बच्ची इंडस्ट्री में आई और फॉर वन गलत रीजन और अदर सोबत में करते पड़ गई कराते हैं, जो भी- दिमाग में चलेगी शोबिज वगैरह, ये दुनिया भर में देखा है मैंने, बच्चे आते हैं इंडस्ट्री में, फिर कहीं ना कहीं एक के बाद एक मसले बनते हैं, तो वो एक वो वाला एंगल भी है। पर ऑन द अदर हैंड लीजे भी शेर के मुंह में हाथ डालती हैं पूरा, हाँ। निकालती हैं, कुछ नहीं होता, शुक्र ही करती हैं, फिर डाल लेती हैं हाँ। हाथ। इतना जब हाथ आप डालोगे शेर के मुंह में, फिर गन तो होगा ना। हाँ, जिससे कहीं ना कहीं आपको भी आइडिया हो गया है कि सबके सेंटिमेंट्स किस तरह के हैं। आप रिएक्शंस देती हैं, फिर आगे रिएक्शन आते हैं, फिर ये करते हैं। आपको पता है आप जिस तरह कंटेंट लगाते हैं आपकी आवाम पसंद नहीं करती। आप अपना प्राइवेट अकाउंट बना लो, आप कहती हैं मैं तुम लोग के लिए नहीं लगा रही, जब नहीं लगा रही या उनके फिर लिए अपने या बात फिर करते मामिया बन जाओ। मामिया सब लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ, कभी बोलते रहो। हाँ, मामिया डजंट केयर, मामिया तो अपनी मर्जी मामिया में- तो आपसे भी ज्यादा है, एक स्टेप हाँ, आगे हैं। मामिया को कुछ मामिया को जो कोई ये फिक्र नहीं वीडियो है। देखी थी, वो जो क्या था, वो जो गाना था आशिका, रूप, हाँ। यहाँ जो हंसती, उसमें उनके कपड़े ठीक ठाक मतलब पाकिस्तान के हिसाब से थे। अभी लग जाएंगे लोग, दिखा देगा ज़ैनब भी तो लोग देख लेंगे। तो मामिया तो लगाती रहती, मामिया को तो हर वक्त इस तरह की आ रही होती है। तो मेरे साथ यहाँ मामिया पे इज आल्सो अ केस स्टडी, पता है। हाँ, ये हमारा से पॉइंट कभी हमने करना था, एक पॉइंट हमें कभी करना था। ईमान हंसी क्यों है, ये जो हमारे शार्प व्यूअर्स होंगे जो कीनली शो को फॉलो करते हैं, वो लोग ये कनेक्ट करेंगे और मैं आपके कमेंट पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। हमारा एक पॉइंट में आगे भी करते हैं कि हाउ इज मामिया सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री, तो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। she wants to wear what she wants to wear, she'll do whatever she wants to do, तो वो उनका एक अलग चल रहा है। तो खैर मैं लीजे कहूंगी लाइक थिक स्किन रखो, आप पब्लिकली पोस्ट ही ना करो, या फिर स्टॉप रिएक्टिंग, टेक अ ब्रेक। आपने बताया पहले कि मैं गायब हो रही हूँ, फिर गायब होने पे लोगों ने, मीडिया वालों ने कॉल कर लिया, मीडिया वाले हमारी है एपिसोड से सीधे। अब उन्होंने नहीं उन्होंने बायो नहीं पड़ा कि नॉट डेड, उन्होंने कहा पता नहीं इंस्टा सब कुछ डिलीट हो गया, खैर हो। अब आप भी तो देखें ना, हमारे पास सईदा जैसे लोग हैं जो अपनी डेथ की भी चीज़ें, क्या किया था उसने, अकाउंट हैक हो गया था, तो इस तरह की हरकतें भी करते हैं। तो मीडिया वालों ने कहा हम अपने एक्टर को खुद ही पूछ ही लें कि भाई आपका सब कुछ सही है। तो इस पर भी लीजे उसको बुरा मान गई कि भाई मुझे कॉल क्यों किया गया वगैरह वगैरह, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सैड हो गई है। तो अगर आपको पता है कि आपको जो रिएक्शन ज़्यादा है, फैमिली भी इफेक्ट होती है, तो आप भी बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते, किसी को पता नहीं चलता। आपने सारी पोस्ट आर्काइव की, सबको अनफॉलो किया, सब कुछ किया। तो लीजे ऑल्सो नीड्स टू स्टॉप, लाइक आई फील बैड फॉर, बट शी ऑल्सो नीड्स टू टेक अ ब्रीदर एंड जस्ट चिल। मैं यही कहूंगी लीजे को आगे बढ़े। हाँ, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जहां बात करेंगे दो ड्रामास के बारे में। एक है भाई शेर और एक है भाई हमराज। तो शेर का टीजर आया मंजर आम पे, और जैसे वो आया मंजर आम पे तो लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया रामलीला के साथ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वाइब सेम है और वो आउटफिट सेम है, ऐसे गन निकालते हैं दोनों, तो बड़ी फिल्मी सी वाइब थी, मुझे अच्छी लगी उनकी फिल्मी वाइब। एयरवाइज जबकि हमेशा से इस तरह के टीजर्स निकालते हैं जिनका ड्रामे से कोई लिंक नहीं होता। अच्छा, ऐसा मेरी इत्तेफाक मुलाकात हुई अब्दुल्ला सिरा से, भी वो लाहौर आए हुए थे, तो मैंने ये बात उनसे भी की कि मतलब आप लोगों के ड्रामों के जो एयरवाइव पे टीजर का लिंक होता नहीं कहानी के साथ, तो प्यारे होते हैं, बट कोई अब्दुल्ला link ने नहीं कहा मेरे टीजर्स में ना हमेशा, चलो बेशक वो लुक एंड फील की बात नहीं है, बट अगर आप उसको क्लोज से देखें टीजर को, आप डायलॉग सुने, तो ड्रामे की जो थीम होती है वही होती है। मतलब इसमें दुश्मनी की बात हो रही है, दुश्मनी में घिरी मोहब्बत का यही अंजाम होना था। ऑब्वियसली वो जाके उस तरह से ड्रेस्ड अप नहीं होंगे, लग रहा है कोई ट्राइबल एरिया की लड़की, उसका वाला सीन नहीं है। ड्रेस्ड अप वगैरह वो होते हैं अपने टीजर में लेता, बट उनकी कहानी कह रहे मेरा यही एसेंस है। बट ये मजे का होता है, मुझे वैसे इनका एंजॉय भी करती हूँ, मुझे कभी कभी अजीब भी लगता है और मजा भी आता है, जैसे मैं के वक्त भी और अगर शेक्सपियर को कहीं ना कहीं जिस तरह अब देखा जाए रामलीला में भी वही था, एक उसको उन्होंने अपना एक ट्विस्ट दिया, तो यहाँ पे उसी कहानी को ट्विस्ट दिया जा रहा है, शायद इसलिए भी कहीं उससे सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है कि दुश्मनी की दोनों में एक आग भी है। उन्होंने अपने राम से बजट में उन्होंने बहुत प्यारा शूट कर लिया कि एक बस भी बच गई। हाँ, अच्छा लग रहा है, सारा बहुत प्यारी लग रही है, दांश वगैरह, बट फिल्मी सी वाइब है। हाँ, दिल कर रहा है देखने को
कि क्या होगा इस ड्रामे और में। अब्दुल्ला ने चैलेंज दिया मुझे, क्या? उन्होंने कहा है भाई कि ड्रामा मेरा इतना फास्ट पेस्ड है कि मतलब ड्रामा जब फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगी कुछ सीनों के बाद ही आप ऐसा बन जाओगे ड्रामे के साथ कि आप कहोगे भाई आगे ही देखना मुझे क्या हो रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत बड़ी ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन है ड्रामे के I साथ। hope अब्दुल्ला की जो बात है ये हाँ। शर्त आगे 4 हफ्ते बाद तक भी हमारे कायम ड्रामा का रहे। सीन है कि स्टार्टिंग एट टाइम स्ट्रांग होती है, बहुत, आगे हाँ। थोड़े बिखर जाते इवन हैं। परवरिश स्टार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा था, अब थोड़ा नॉर्मल सही है। मतलब ये बहुत से ड्रामे ऐसे एकदम पहले शुरू में लगता है बहुत कुछ होगा, बाद में जाकर सुस्त हो जाते हैं। और साथ थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा हम राज के टीजर्स को लेके भी। सो बेसिकली कुछ कमेंट आए भाई मंडे को कि आप लोग फिरोज खान ड्रामे की बात नहीं कर रहे, क्या बात हुई? तो हम लोग टीजर्स की बात सो हमारे 2 शो है अमर टीवी में और व्हाट्स द 4 पर। अमर टीवी में सब टीजर्स की बात तब होती है बहुत टीजर्स इकट्ठे आते हैं ना, एक आता है एक बैच आता है 4-5 ड्रामों का हम इकट्ठे सबकी बात कर लेते होते हैं, या हम लोग व्हाट्स द 4 तब बात करते जब बहुत ही हमें एक्साइटिंग लगे, कुछ फिल्मी सा, सा, कुछ जो different शेर सा। का हमें लगा मजेदार का था, एक शेर पॉइंट का था। मजे का लगा, जैसे हमने उसका किया था शियार वगैरह का, रद का भी रद कुछ के मजे गाना का आया था, था, उन्होंने बुरा मैं के बनाया मजे था। के थे, मैं के एयरवे के मजे के होते हैं बस। प्यार हुआ था। हाँ, तो एयरवे किस्मत से आते हैं डिफरेंट से वो शूट करते हैं तो खाम का बात करने का तो दिल हमरा करता है, सब आज आ रहा है थर्सडे का जो फर्स्ट एपिसोड आ रही है, पर वो तो बड़े मजे का लगा, मजे की वाइब आ रही है सो लेट्स सी कि वो किस तरह का होता है। हाँ। हाँ। और इसी नोट पर शो होता है खत्म। #What's the 4 पर #feedback कॉर्नर YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411?